हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने जो आप लोगों को हिदायत की थी कि आप लोगों को घर में रहना है। हम लोग घर में तो हैं ही कोरोना की वजह से। तो आपको जो बताया था कि दोबारा कोरोना और फैल गया है, तो आप लोगों ने ध्यान रखा था। हम लोग घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके वालिदैन को। और क्योंकि वो आपको लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो दूसरे बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत सबका मैं आप लोगों की और सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग इतनी तकलीफ़ में भी पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, और आज कौन सा दिन है, डेट क्या है अपनी? 18 फरवरी। और आज का दिन है जुमेरात। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू, है ना। आप लोगों को मैंने समझाया था कि हम लोग जो हैं घर में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये कौन है? ये जो चश्मा लगाई है इन्होंने, हाँ ये हमारी वज़ीर तालीम एजुकेशन जो है, मिनिस्टर है ये महाराष्ट्र की। इनका नाम है वर्षाताई एकनाथ गायकवाड़। हाँ, ये हमारे यहाँ वडाला में रहती हैं। ये वज़ीर तालीम है, बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, बच्चों की तालीम के लिए कुशां हैं कि किस तरीक़े से जो है उनकी पढ़ाई हो, उस पर बहुत फ़िक्रमंद है। बहुत सारे आलिमों के साथ, एजुकेशनर के साथ मिलकर ये काम करती हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, इन सब की मेहनत को हमें सफल करना है ना, कामयाब बनाना है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, और सबक हमने पढ़ा था कहना बड़ों का मानो। उसके आधा जो हिस्सा है बाकी है। तो पहले जो हमने पढ़ लिया था उसको एक मर्तबा जो है रिवाइज़ कर लेते हैं, उसका इआदा कर लेते हैं। ठीक है, कि ये हो गया था हमारा। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। क्योंकि ये हमारा हो चुका है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, ताकि आपको स्टोरी दोबारा याद हो जाए। जो कहानी है, जो वाक़या है, जो हो गुज़रा है, ये दोबारा आपको याद हो जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी। सामने मशरिक़ की तरफ एक नदी थी। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा और बहुत साफ़ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। ये आपको पता है। और इसके बाद वाला भी जो है पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे क्या है। शाहनवाज़ अहमद और असलम का हम जमात था। शाहनवाज़ एक शरारती लड़का है, आपको पता है। यह अहमद और असलम का हम जमात यानी उनकी क्लास में पढ़ता था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। आप लोग सानू मत कहना, श का इस्तेमाल करना है। उर्दू में तलफ़ुज़ जो है बहुत, इसका ख़याल हमें रखना पड़ता है, वरना उसके मायने बदल जाते हैं। उर्दू ज़बान क्या, हर ज़बान में हमें जो है तलफ़ुज़ का बहुत ख़याल रखना पड़ता है। और उर्दू जो है बड़ी मीठी ज़बान है। इसे हम जब जितने अच्छे तरीके से इसकी अदायगी करते हैं, हर लफ्ज़ की, हर हर्फ की, तो बड़ा जो है हमारा जो है इम्प्रेशन पड़ता है। बहुत हमारी बातें जाज़िब हो जाती हैं। चलिए, वो बहुत शरीर था, यानी बदमाश था, बहुत मस्ती करता था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, क्योंकि जब हम पढ़ते नहीं हैं शुरुआत में, तो स्टार्टिंग से जब हम पढ़ते नहीं, तो हमारी जो ध्यान पढ़ाई पर, हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है, हमें मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए कभी भी जो है, जब बहुत छोटे होते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, तभी से हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता। नदी में तैरना, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता, शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते थे। उस्ताद उसे समझाते,
कभी सज़ा भी देते, इसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर इसका कोई असर ना होता। ये पैराग्राफ भी हमारा हो चुका है। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने इसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू उनकी एक ना सुनी, उसने उन लोगों की बातें नहीं सुनी और नदी में कूद गया। वह नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की बढ़ने लगा। जब वह नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे में उसके साथ बहने लगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि शानू कैसा लड़का था। बहुत शरारती था, बदमाश था, बच्चों को सताता था, खेलता कूदता, पानी में तैरता, नदियों पे तैरता, खेतों की सैर करता, जानवरों को बच्चों को सताता, गाय भैंस की पीठ पर बैठता और बस दिन भर खेलना कूदना। उसको बातें किसी की अच्छी, टीचर की किसी की बातें उसे समझ में नहीं आती थी। अब पता है जब वो नदी में गया, उसका बदन भारी होने लगा, वो डूबने लगा। तब उसको अपने उस्ताद की, अपने टीचर की बात याद आई कि बारिश के दिनों में नदी में तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है, सैलाब आ जाता है, पानी बढ़ जाता है और हम डूब जाते हैं। अब उसे याद आ रहा था। अब तो ये बीच धारे में चला गया था, बिल्कुल दरमियान में। तो अब क्या करें, सोचने लगा क्या करें। अब देखो अहमद और असलम क्या कर रहे थे, किनारे से शानू की ये हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वहाँ से एक बड़ी रस्सी लाई। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। देखिए अभी इन बच्चे जो है, उसके जो क्लास के बच्चे हैं, कौन, अहमद और असलम, ये दोनों दोस्त कहाँ खड़े थे, ये लोग किनारे पर। अब किनारे का जो है वाहिद, वाहिद क्या होगा किनारे का, किनारा। अब शानू की यह हालत देखकर क्या हुआ, वो लोग देख रहे थे। फिर वो दौड़ते हुए कहाँ गए, करीब के घर में। अब ये करीब जो है, इसकी ज़िद क्या होगी, दूर। करीब की ज़िद क्या होगी, दूर। वहाँ से एक बड़ी रस्सी लाई। अब ये रस्सी की जमा क्या होगी, रस्सियाँ। अहमद ने रस्सी का एक सिरा, रस्सी के कितने सिरे होते हैं, दो। जिस तरह नदी के किनारे होते हैं दो, रस्सी की भी सिरे दो ही होते हैं। मजबूती से पकड़ा और असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ क्या किया, फेंका। देखो बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे। साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए और इसकी अम्मी ने कंबल से उसे कंबल उड़ाया और अहमद और असलम ने क्या किया, उसके पास वो लोग बैठे रहे। वो शरारती था, लेकिन अहमद और असलम ने क्या किया, उनकी मदद की। और बहुत ज़्यादा वो पानी के दरमियान चला गया था, तो वो अपने आप को बचाते हुए कैसे हो गया था, थक गया था और कांप रहा था, क्योंकि उसको सर्दी लग रही थी। मगर अहमद और असलम ने उसके पास उसका साथ नहीं छोड़ा और वो लोग उसके पास ही रहे। फिर क्या हुआ, देखो इस तरीके से जो होता है ना, जब कोई पानी में डूब जाता है तो ये फाइटर आते हैं। एक इस तरह का लिबास है ये, पानी में अगर ये डूबते हैं, ये लिबास हमें ऊपर की तरफ ले आता है।
तो ये इस तरीके से जो ये नदी में है, कोई डूब चुका है, उसको ये बचाने के लिए जा रहा है। और ये जो लोग खड़े यहाँ पर, इसे कहते हैं किनारा। ये है नदी, नदी का ये आखिरी हिस्सा जो है इसे कहते हैं किनारा। अब क्या हुआ, अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों को क्या किया, दोनों दोस्तों ने घर वालों से इजाज़त चाही। उसकी अम्मी ने इजाज़त यानी परमिशन कि चले अब हम लोग भी चलते हैं। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शाबाशी कब देनी चाहिए, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हमें शाबाशी देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। उसने देखा मैंने इनको कितना सताया, बहुत परेशान किया। मैं कोई काम ठीक से नहीं करता हूँ, सब लोगों को सताता रहता हूँ। लेकिन मेरी तब भी इन दोनों दोस्तों ने, दोस्त तो नहीं थे वो लोग, उसके क्लासमेट थे, यानी उसके क्लास में पढ़ते थे, उसकी जमात में पढ़ते थे, हम जमात थे, एक ही क्लास में वो लोग थे। वो कभी कभी स्कूल जाता था तो इनको सताता था, मगर उन्होंने तब भी इसको बचाया। इस बात का उसके दिल पर गहरा असर हुआ। किसके दिल पर, शानू के दिल पर। क्या हुआ फिर उसके बाद, दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। कहाँ जाने लगे, स्कूल में। खुशी की ज़िद क्या है बच्चों, खुशी की ज़िद कौन बोलेगा, सोचो। खुशी की ज़िद है गम। अब ये है बच्चे, बच्चे का वाहिद क्या है, बच्चा। अब ये लोग क्या हो गया, स्कूल पहुँचे और उन्हें क्या हुआ, देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू उनसे पहले स्कूल पहुंच गया है और पढ़ाई में मसरूफ़ है। जब असलम और अहमद जो है स्कूल गए तो देखा, अरे बाप रे, शानू स्कूल आ गया है और उनसे पहले आया है और बैग वैग खोल कर, किताबें खोल कर पढ़ रहा है। उसके दिल पर इतना गहरा असर हुआ, वो मौत के मुँह से बाहर आया था। और ये जो मसरूफ़ है, मसरूफ़ इसका मतलब क्या है, हम लोग कहते हैं बिज़ी। वो मग्न था पढ़ाई में, बिज़ी हम लोग कहते हैं, मसरूफ़। तो चलिए अब ये जो अल्फाज हैं हम इनको क्या करेंगे, खोल कर पढ़ेंगे। जो लफ्ज़ है इनको खोल कर पढ़ेंगे। ये खूबसूरत, कैसे पढ़ना है इसको, खूब ब सूरत, ये उल्टा पेश है, ऊपर उल्टा पेश है। अब ये है मगरिब, मगरिब को कैसे पढ़ना है, मगरिब नहीं पढ़ना है, मगरिब, मगरिब, ये मशरिक पढ़ेंगे। मशरिक, मशरिक, ये बड़ा काफ जो है हलक से इसकी आवाज़ आएगी। शरारत, शरारत, शरारत। एहसास, एहसास, एहसास। उसके बाद क्या बचा है, मसरूफ़। क्या बचा है, मसरूफ़ को हम देखेंगे। ये है मसरू, रेवा रू, फ, मसरूफ़, मसरूफ़। अब नीचे सवालात हैं कि अहमद और असलम कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे लोग, अहमद और असलम, हाँ, एक गांव में रहते थे। शानू स्कूल आकर क्या करता था, वो क्या करता था, बच्चों को परेशान करता था। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे बच्चे, जल्दी बताओ। सारे बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। किन दिनों में नदी में पानी में तैरना अच्छा नहीं होता है, बारिश में। कब, बारिश में, बारिश के में नहीं तैरना चाहिए। शानू को किस बात का एहसास हुआ, बहुत एहसास हुआ उसको। किस बात का एहसास हुआ, हाँ, कि उन लोगों को जो है परेशान करता था, फिर भी इन लोगों ने मेरी जान बचाई। बहुत उसको इस बात का एहसास हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करता रहा अब तक।
اور یہ دونوں لڑکے جو ہے اس کے کلاس کے وہ لوگ جو ہے برابر اس کو بچاتے رہے. ہاں یہ وہ احساس تو الگ ہے، لیکن یہ جو احساس ہوا یہ اس کو یاد آیا کہ پانی جو ہے بڑھ چکا ہے. اس بات کا اسے احساس ہو گیا تھا. پانی کو بڑھتا دیکھ کر شانو کو کس کی یاد آئی؟ اس کو اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ بارش کے موسم میں ندی میں تیرنا نہیں چاہیے. احمد اور اسلم قریب کے گھر سے کیا لائے؟ رسی لائے. کیا لائے؟ رسی. اور شانو کی امی نے احمد اور اسلم کا شکریہ کس طرح ادا کیا؟ ان کو پیار سے گلے لگا کر ان کا شکریہ ادا کیا. اب یہ دیکھیے جوڑیاں لگانا ہے. گاؤں کیسا ہے؟ گاؤں جو ہے بہت خوبصورت ہے. کیسا ہے گاؤں؟ خوبصورت ہے. اور موسم کون سا ہے؟ برسات کا. شانو کیسا ہے؟ شرارتی. اور استاد کی کیا ہے؟ نصیحت ہے. استاد کی نصیحت ہے. اب یہ ہمارے نئے الفاظ. کیا ہے یہ؟ نئے الفاظ ہیں. دیکھتے ہیں نئے الفاظ. نئے الفاظ میں جو ہے یہ ہے مصروف. میم صاد رے واو فے. مصروف. الف جیم الف جا زے تے اجازت. میم ہے سین واو سین محسوس. کاف میم بے لام کمبل. کمبل جو ہوتا ہے نا گرم کمبل سے سردی نہیں لگتی ہے. کاف الف کا نون پے کانپ. الف ہے سین الف سا سین احساس. یہ نئے الفاظ ہیں. اب یہ جو ہے الفاظ ہیں اور یہ اس کے ضد ہیں، یعنی اس کا الٹا اپوزٹ. خے واو شین شی خوشی. ہم نے بتایا تھا خوشی کی جو ضد ہوتی ہے غم ہوتا ہے. غین میم غم. اب یہ ہے دال واو سین تے دوست. 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 دوست کی ضد کیا ہوگی؟ دشمن. دال شین میم نون دشمن. اب یہ ہے مضبوط اور اس کا ضد ہے کمزور. میم زوات مز بیوا بو توئیں مضبوط. کمزور. کاف میم کم زے واو زو رے کمزور. اس کے بعد کیا ہے آخر میں؟ سفید والا رنگ. کاف نون الف نا رے الف را رے ہے راہ. کنارہ. کنارہ یعنی ایک کنارہ. اور اس کے بعد یہ کنارے کی جو ضد ہے، یہ کنارہ ہوتا ہے جو انسان ندی کے باہر نکل جاتا ہے. اور یہ بھنور جو ہوتی ہے یہ بالکل انسان جو ہے ندی کے یا سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے. گول ایک بھنور ہوتی ہے جو اندر اندر کھینچتے ہوئے لے جاتی ہے. یہ ہے بھنور. بھ نون واورے بھنور. جس سے انسان بچ نہیں پاتا، وہ اپنے ساتھ گھسیٹ لے جاتی ہے. اب یہ گھر کا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ سبق کی جو ہے زوردار بلند خوانی کرنا ہے اور اس کے بعد اسے بہت ہی خوشخط لکھ کر ہمیں آدھے گھنٹے میں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تب تک کے لیے اب ہمارا اگلا لیسن جو ہوگا کل 18 نہیں کل 19 تاریخ ہے. 19 کو شیواجی جینتی ہے. شیواجی مہاراج کی جینتی ہے. ہمارے مہاراشٹر کے راجا کل پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی خوشی میں ہمیں جو ہے چھٹی ہے. اور کل جو ہمیں کیا کرنا ہے، جن کے لیے ہمیں چھٹی ہے ہمیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو ان کے تعلق سے جو ہے معلومات آپ حاصل کریں. شیواجی مہاراج کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی ماں کا نام جیجا ماتا تھا. ان کے والد کا نام شاہجی تھا. شیواجی مہاراج کہاں پیدا ہوئے؟ وہ شیونیری قلعے میں پیدا ہوئے اور وہ مہاراشٹر کے راجا بنے. ان کی لڑائی مغلوں سے تھی. انہوں نے بڑے بڑے جو بہادر یا راجا تھے اور طاقتور راجا تھے، ان سے وہ لڑائی لڑے اور انہوں نے کئی قلعے تعمیر کیے. سندھو درگ، وجے درگ،
اس طریقے سے سمندر میں انہوں نے قلعے تعمیر کروائے۔ ان کے استاد کا نام تھا دادا جی کونڈ دیو، ان کے بیٹے کا نام تھا سمبھاجی، اور بھی ہے ان کے بیٹے، اور ان کی پہلی بیوی کا نام تھا سئی بائی۔ تو یہ ہمارے شیواجی مہاراج ہیں، اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو زیر کر دیتے تھے، کس طریقے سے وہ جیتتے ہوئے ہی چلے جاتے تھے۔ تو ایسی ان میں کیا خاص بات تھی، وہ اتنے چھوٹے سے قد والے تھے، تو اتنے بڑے شائستہ خان، افضل خان، سب کو انہوں نے موت کے گھاٹ کیسے اتارا، اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے۔ اس لیے اب ہم پرسوں 20 تاریخ کو پڑھائی کریں گے۔ ٹل دین گڈ بائے، اللہ حافظ، شکریہ۔